नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र अब चल रहा है और हर दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने पर लगा हुआ है। सदन के बाहर और सदन के भीतर लगातार विपक्ष के विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजद के सभी विधायक हरे रंग की टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त बिहार में हम लोगों ने 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था। उसे आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार संविधान की नवी अनुसूची में डाले ताकि बिहार का आरक्षण हर वर्ग को मिल सके। राजद विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राजद के साथ होते हैं तो जनता के हित में काम करते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जाते हैं तो सभी कामों को भूल जाते हैं। सदन में मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और बाहर कुछ और ही करने लगते हैं। सरकार बनी थी, एजेंडा फिक्स हुआ था और तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे तो हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का काम किया, जिसको जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात सुनिश्चित की गई थी और उसी के तहत आरक्षण का दायरा दलित अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का दायरा 50 से 65% किया गया और उसी समय कैबिनेट में हम लोग के आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था कि 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए और आज केंद्र की सरकार जो है सो आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। इसके विरोध में आज हम लोग जो है सो आए हैं। हमारी धरती की अंगड़ाई। आप सब लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन के सरकार में 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया था। उसको 9वीं सूची में शामिल करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्पष्ट निर्देश है और संदेश है भारत सरकार को कि आरक्षण छोड़ कुर्सी छोड़, आरक्षण छोड़ बीजेपी और एनडीए के लोग कुर्सी छोड़। जेडीयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों, संगठन प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पार्टी की आगामी कार्य योजनाओं, युवा प्रकोष्ठ की भूमिकाओं और नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विस्तृत चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल और मंच संचालन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश भारती ने की। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का दारोमदार युवा साथियों के कंधे पर है और इसी विश्वास के साथ पार्टी ने आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि युवा शब्द को उलट कर देखें तो वायु बनता है, जिसका अर्थ है कि जिस दिशा में युवा प्रवाहित होते हैं उसी दिशा में समाज और राष्ट्र की धारा भी बहती है। यदि युवा शक्ति संकल्प ले ले तो 2025 में 225 सीटों के लक्ष्य को प्राप्त करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदल दी है। बिहार के चुनावी मौसम में अब इफ्तार पॉलिटिक्स भी तेज रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। लालू के दावत इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ ही बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इसका आयोजन विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर किया गया। इस मौके पर मेजबान की भूमिका में लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, लेकिन महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के नेता और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के नहीं पहुंचने पर जदयू ने तंज कसा है। जदयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि शायराना अंदाज में उन्होंने बोला कि इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए, कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। लालू यादव ने इफ्तार की दावत तो दी मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा, न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं किया। पाप जब सिर चढ़ बोला, साथी सारे छोड़ गए, बेटा भी अब दूर खड़ा है, पोस्टर से भी नाम गए। इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए, कांग्रेस भी अब दूर खड़ी,
रिश्ते सारे टूट गए। माननीय लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं। किया पाप जब सिर चढ़कर बोला, साथी सारे छोड़ गए। बेटा भी अब दूर खड़ा है, पोस्टर से भी नाम गए। कोसी का पीएमसीएच कहे जाने वाला सहरसा अब सदर अस्पताल में अस्पताल कर्मी का घूस लेने का वीडियो कैमरे पर कैद हो गया है। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन से ऑडी स्लिप थाना भिजवाने के एवज में 200 रुपए का डिमांड अस्पताल के कर्मी कर रहे थे। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से 300 बेड का मॉडर्न सदर अस्पताल बना है, जहां लोगों की उम्मीद जगी थी। अब इस अस्पताल में मरीजों को सुविधा मिलेगी, लेकिन मरीजों को क्या सुविधा मिलेगी? यहाँ तो मरीज के परिजन से अस्पताल कर्मी के द्वारा सदर थाने में ओडी पहुंचाने के एवज में 200 रुपए का डिमांड किया जाने लगा। वायरल वीडियो में सदर अस्पताल के कर्मी की पहचान कमलेश्वर कुमार के रूप में की जा रही है और जो आपातकालीन कक्ष में पदस्थापित है। वहीं इस पर मामले को लेकर सिविल सर्जन कात्यायनी मिश्रा ने फोन पर बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया है। अगर ऐसा मामला है तो वीडियो की जांच कर कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर बांका पहुंचे आईजी विवेक कुमार ने पुलिस कार्यालय के निरीक्षण के बाद बांका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जहां समीक्षा के क्रम में क्षेत्र के अपराध नियंत्रण कांडों के अनुश्रवण, निष्पादन और विधि व्यवस्था संधारण के साथ ही अपराधियों की निगरानी से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में पिछले 3 माह से चलाए जा रहे स्पेशल ड्राइव के बाद रिकॉर्ड में काफी सुधार की बात कही और भागलपुर पूर्वी क्षेत्र में इस दौरान 2.5 गुना से ज्यादा केस डिस्पोजल और गिरफ्तारी हुई है। महीने से पूर्वी क्षेत्र भागलपुर जो हमारा रेंज है, इसमें एक ड्राइव के तौर पे हम लोग समीक्षा करके कार्य कर रहे हैं और उसी संदर्भ में परिणाम भी आने शुरू हुए हैं। अभी बांका ज़िले में भी इनका 2.5 गुने से ऊपर ही डिस्पोजल हुआ है और आगे भी ये प्रयास है कि ये किया जाता रहेगा ताकि जिन लोगों ने जो पीड़ित हैं उन्होंने अपने केस किए हैं, कोई पीड़ा थी, कानून का उल्लंघन हुआ था, उसमें उनको न्याय मिल सके। प्रयास यही रहेगा। स्पीडी ट्रायल के लिए भी केस चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि अपराध कर्मियों को सजा मिल सके। भागलपुर में अब अपराध अपने चरम सीमा पर है और अपराधियों को जरा भी प्रशासन का खौफ नहीं है। ताज़ा मामला 24 मार्च सोमवार की देर रात्रि भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां लोदीपुर थाना क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दरमियान मेले में कुछ अपराधी किस्म के लोग आए और मुफ्त में आइसक्रीम विक्रेता से आइसक्रीम मांगने लगे। आइसक्रीम नहीं खिलाई तो मुंह में गोली मारकर दुकानदार की हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गए। ये घटना लोदीपुर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर पोखर के समीप हुई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने मृतक को मायागंज अस्पताल पहुंचाया। सूचना के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और इधर घटना की जानकारी के बाद भागवत कथा में हड़कंप मच गया। श्रद्धालु इधर उधर भागने लग गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर में एक नादान बच्चे के द्वारा दुकान से चॉकलेट चोरी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने बच्चे के परिजनों की जमकर पिटाई कर दी। मामला बांका जिले के राजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव का है, जहां पर एक बच्चे ने गलती से दुकान में चॉकलेट चोरी कर लिया था। दुकान के मालिक टुनटुन मंडल ने बच्चे को पकड़ रखा था। वहीं बच्चे के परिजनों से दुकानदार का विवाद हो गया, जिसके बाद दुकानदार और उसके सहयोगियों ने मिलकर सभी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं घटना में घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज के लिए
भागलपुर जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों ने बताया कि पहले से ही जमीनी विवाद था, उसी विवाद को लेकर आज हम लोगों पर हमला किया गया है। हमले में शामिल हुए भूदेव मंडल, टुनटुन मंडल, मनोज मंडल, मंटू मंडल, मनोज मंडल की पत्नी सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। मेरे ससुर जी गया तो उसको भी पूरी तरह से मारा। क्या नाम हुआ? नीतू देवी। छिड़काव करने के लिए वही छड़ाने गया मेरा ससुर जी, तो उसको मारा। कहाँ पाए हैं आप? यहाँ मायागंज हॉस्पिटल। कहाँ से आए हैं? मानपुर से। कौन? रतन प्रधान। भागलपुर के नौगाछिया में अब अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, महज 4 दिन पहले मंत्री नित्यानंद राय के भांजे विश्वजीत और जयजीत के बीच जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी। अब फिर से नगर परिषद नवगाछिया के वार्ड नंबर 6 सिमरा में पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि घायल की पहचान वार्ड पार्षद पूनम देवी के बेटे और पार्षद प्रतिनिधि बबलू झा के रूप में की गई है, जिसकी मां सिमरा के वार्ड नंबर 6 में वार्ड पार्षद हैं। अपराधियों ने उन्हें गोली पीठ पर मारी है और अभी उसका इलाज भागलपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर एन के द्वारा यादव के क्लिनिक में चल रहा है। वहीं घायल बाबू झा ने बताया कि मेरे से कुछ लोग मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि मैं भागलपुर से आया हूं, आपसे कुछ बातें करनी है। जब कुछ बातें करनी शुरू हो गई तो धीरे धीरे हमें घर से बाहर ले जाया गया और मुझे पीछे से गोली मार दी गई। मधेपुरा जिले में अब पुलिस ने विभिन्न कांडों में शामिल 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इनमें से 3 अपराधियों पर 25-25 हज़ार का इनाम था, जबकि एक अपराधी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने इन्हें अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मधेपुरा पुलिस लगातार इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चला रही थी, जिसके तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए अब मुख्यालय के सख्त निर्देशों के बाद मोतिहारी पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की गई है। एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पुलिस ने 72 घंटे के भीतर 969 अपराधियों, शराब तस्करों और वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 833 अपराधियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने इस अभियान के दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स, हथियार और शराब भी बरामद किए हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। भारत सरकार के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प को लेकर अब साकार करने की दिशा में आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के आबूझमाड़ क्षेत्र में बेडमा कोटी में एक नया कैंप स्थापित किया है। ये कैंप कुतुल से लगभग 5 किलोमीटर आगे स्थित है और इसे सुरक्षा बलों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। कोंडा गांव स्थित 41वीं वाहिनी आईटीबीपी ने डीआईजी राणा युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपको बता दें कि बेडमा कोटी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां लगातार बनी रहेंगी। इसके बावजूद यह कैंप न केवल नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत करेगा, बल्कि पुलिस बल को और भी सशक्त करेगा। बलरामपुर जिले के बारियो पुलिस ने 9 वर्ष से फरार चल रहे एक ठगी के आरोपी को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भोले भाले ग्रामीण को लॉटरी लगाने का झांसा देकर 1.85 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। वहीं पुलिस ने बताया कि बलरामपुर जिले के राजापुर थाना अंतर्गत चौकी बारियों में वर्ष 2016 में ठगी का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित मनोज कुमार यादव निवासी ग्राम खुखरी ने पुलिस को शिकायत की थी कि अज्ञात व्यक्तियों ने उसे मोबाइल फोन के माध्यम से लॉटरी लगने का झांसा देकर 1,85,800 रुपये बैंक खातों में
ट्रांसफ़र करवा लिए। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच की तो इस ठगी का मामला पाया और इस ठगी के आरोपी संगीता इनवर्ती को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना पर व्यंग्यात्मक गीत प्रस्तुत करने के बाद विवाद पैदा कर दिया है। इस मामले में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए डोंबिवली में विरोध प्रदर्शन किया है। शिंदे गुट के कार्यकर्ता पूर्व में इंदिरा चौक पर एकत्र हुए और कामरा की तस्वीर पर कालिक पोती और चप्पल मारकर विरोध जताया। इसके अलावा इस मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए अब पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस द्वारा युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम को बहुत ही तेजी से फैलाया जा रहा है। वहीं पंजाब पुलिस द्वारा इसी को लेकर काफ़ी छापेमारी भी की जा रही है और पुलिस नशा तस्करों को भी पकड़ रही है। वहीं अब पुलिस जिले के ड्रग इंस्पेक्टरों को साथ लेकर मेडिकल स्टोरों पर भी कार्यवाही कर रही है। उसी पर जिला मोगा के थाना बरनी की पुलिस ने बूटर गांव के एक मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर रवि गुप्ता रूरल एरिया को साथ लेकर मेडिकल स्टोर की जांच की। वहीं दुकान से प्रतिबंधित दवाइयां मिली, जिसका दुकान मालिक कोई रिकॉर्ड नहीं पेश कर सकते हैं। और पुलिस ने 150 कैप्सूल प्रीगैबलिन, 300 मिलीग्राम और कुछ खाली पत्ते भी बरामद किए। पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है और अगली कार्यवाही शुरू कर दी है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र के नवही गांव के समीप सोमवार को गौवंश लदी मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। इसके बाद चालक व तस्कर मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद वाहन में लदे 15 गौवंश की नहर में डूबने से मौत हो गई। वहीं 7 गौवंश घायल हो गए हैं और मौके पर जुटे आसपास के ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से मृत पशुओं को बाहर निकाला और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। रायबरेली में बहराइच संपर्क मार्ग के गुरुबख्शगंज पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और जहां रफ्तार में डंपर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है और इस भिड़ंत से एक गंभीर हादसा सामने आया है। हादसे में डंपर में सवार ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सहायता से 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायलों का उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। उपचार के दौरान डॉक्टर ने ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया है। मृतक का नाम राजेंद्र प्रसाद निवासी पूरे गंगा बैगांव थाना सुल्तानपुर का रहने वाला है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं के सहसवान नगर में अब खुलेआम व्यापारी के साथ बदमाश तमंचे के बल पर लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित का नाम चंदन है। चंदन अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहा था, तभी 3 हथियारबंद लोगों ने तमंचे के बल पर लूटपाट कर ली। पीड़ित का कहना है कि उनके साथ उनका बेटा भी था। अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उन्हें रोक लिया था और उनसे 3 लाख रुपए से अधिक धनराशि एवं सोने व चांदी के आभूषण भी लूट लिए। बरेली के रजौ परसपुर महालक्ष्मी गैस एजेंसी सिलेंडर में आग लगने से अब वहां पर हादसा हो गया है। घटना दोपहर की है। खड़े ट्रक में भरे सिलेंडर में आग लगने से धमाका हो गया। आग इतनी फैल गई कि आग ने गोदाम में रखे 350 सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया और सिलेंडरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं 500 मीटर तक ये टुकड़े जाकर खेतों में गिरे हैं। हादसा इतना विकराल था कि क्षेत्र में दहशत फैल गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुई है। फायर
फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिलेंडर फटने के कारण कई धमाके हुए, लेकिन गोदाम आबादी से दूर होने के कारण जनहानि से बच गया है और पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में एक बार फिर ड्यूटी के लिए घर से निकले होम गार्ड की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतक का नाम शिवराम पटेल बताया जा रहा है। शिवराम ड्यूटी करने के लिए थाना जाते हैं और लेकिन दूसरी सुबह शिवराम का शव खेत में मिला हुआ लहूलुहान अवस्था में दिखता है। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर परिजनों के साथ ही इलाकाई लोगों की भीड़ जुट गई और इस दौरान परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और साथ ही अब अधिकारियों को भी घटना से अवगत कराया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की बाबत पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि होमगार्ड की हत्या की गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।